हेलो ऑल, दिस इज अनम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा 23rd लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। इस वीडियो में हम थीसिस राइटिंग पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में क्लियर करे हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके थीसिस राइटिंग इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमने आपकी प्रिपरेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है और इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे और इस मॉक टेस्ट में 1000 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप हमारा ये स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं तो आपको और कोई दूसरे मटेरियल रिफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेपर 1 के लिए। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर भी कई स्टूडेंट्स ने हमारा बैच ज्वाइन किया था और लास्ट ईयर हमारा सक्सेस रेट 85% था। And this year also we are expecting very good results. To join this batch, contact us on this number. In this lecture, we will look at MCQs on thesis writing. So let's begin with the video. First question: a dash is a text that describes the author's work and results in support of an application for an academic degree or professional qualification. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट होता है जो ऑथर के या फिर रिसर्चर के वर्क को डिस्क्राइब करता है और उनके रिजल्ट को सपोर्ट करता है और जिसके थ्रू उनको एक डिग्री मिल जाती है। ओके, तो इस टेक्स्ट और इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं थीसिस। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट, थीसिस रिसर्चर रिसर्च के वर्क और रिसर्च के रिजल्ट्स आने के बाद लिखते हैं। अगर रिसर्चर के थीसिस एक्सेप्ट हो जाती है तभी रिसर्चर को पीएचडी डिग्री मिलती है। ओके, सो इसे हम कहते हैं थीसिस। तो और थीसिस को हम डिसर्टेशन भी कहते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन आपको ऑप्शन सी गिवन है रिसर्च प्रपोजल। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रिसर्च प्रपोजल ये एक 2 to 8 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है जहां पर आप आपकी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले लिखते हो कि आप आपकी रिसर्च में कौन कौन से मेथड्स यूज करोगे, आप कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, आप डेटा को किस तरह से कलेक्ट करोगे। सो यहाँ पर आप आपके रिसर्च प्रपोजल में सारी इंफॉर्मेशन लिखते हो कि आप आगे रिसर्च में कौन कौन से स्टेप फॉलो करोगे। अगर आपकी रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाती है तभी आप रिसर्च कर पाते हो आगे। सो आप थीसिस कब लिखते हो? आपके रिजल्ट, आपके जो रिसर्च को रिजल्ट आती है उसके बाद लिखते हो ताकि आपको पीएचडी डिग्री मिल जाए। ओके, और रिसर्च प्रपोजल आप कब लिखते हो? रिसर्च स्टार्ट करने से पहले। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग। सो क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग का, बिकॉज एग्जाम में फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, सो हम डिस्कस कर लेते हैं थीसिस राइटिंग और थीसिस को लिखने के लिए हमको कैसा फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। ओके, सो थीसिस राइटिंग को लिखने के लिए थीसिस राइटिंग के चैप्टर्स को और टॉपिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो आपका फर्स्ट होता है प्रायर चैप्टर, देन मेन चैप्टर जिसको हम कोर चैप्टर भी कहते हैं, एंड देन लास्ट इज एडिशनल चैप्टर्स ऑफ थीसिस। ओके, देन आपका आता है, हम पहले देखते हैं प्रायर चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। सो आपका फर्स्ट आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज जैसे आप प्रोजेक्ट में लिखते हो, आपका टाइटल पेज जहां पर आपका नेम, आपका टॉपिक का नेम होता है। ओके, देन आपका आता है थीसिस सर्टिफिकेट। थीसिस सर्टिफिकेट जहां पर आपके जो गाइड होते हैं उनकी सिग्नेचर होती है कि इस स्टूडेंट्स ने मेरे अंडर में रिसर्च परफॉर्म किया है। देन आपका आता है एक्नॉलेजमेंट्स। एक्नॉलेजमेंट्स मीन्स आपके रिसर्च में जिन जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है आप उसको थैंक्स करते हो। देन आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है एक शॉर्ट पैसेज होता है, 1 और 2 पैसेज में आप एब्स्ट्रैक्ट को लिखते हो और अप्रोक्सीमेट 400 वर्ड्स में आप आपके जो टॉपिक होता है उसको डिस्क्राइब करते हो। देन आपका आता है कंटेंट्स। जैसे आपके बुक में आपने देखा होगा कंटेंट्स मीन्स आपका कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से पेजेस पर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं कंटेंट। देन आपका आता है लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, कौन से फिगर्स और टेबल्स कौन से पेज पर प्रेजेंट है ये मेंशन किया जाता है। देन नॉमेनक्लेचर मीन्स आपने आपके रिसोर्स में कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म यूज करे हैं, आप नॉमेनक्लेचर में उन शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म्स मेंशन करते हो। ओके, देन हम देखते हैं मेन चैप्टर और कोर चैप्टर्स ऑफ थीसिस। उसमें आता है आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स आपका जो भी टॉपिक है, आप जिस टॉपिक पर आपने रिसर्च परफॉर्म किया है उस टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस करते हो। देन आपका आता है लिटरेचर रिव्यू।
मीन्स आपने वो टॉपिक कैसे सेलेक्ट किया, आपने कहाँ से रिव्यू किया था, आपने कौन कौन से रिसर्चर का इंफॉर्मेशन लिया था आपके रिसर्च में। ओके, देन मेथोडोलॉजी मीन्स आपने किस मेथड से रिसर्च परफॉर्म किया है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट यूज कर कर आपने रिजल्ट को फाइंड आउट करा है। तो आपका रिजल्ट आता है आपका, एंड देन डिस्कशन। ओके, एंड लास्ट इज कंक्लूजन आपके रिजल्ट से आपने क्या कंक्लूड किया है आप ये बताते हो। देन आपका आता है एडिशनल चैप्टर में आपका आता है फर्स्ट रेफरेंसेस मीन्स आपने जो दूसरे रिसर्चर है उनकी इंफॉर्मेशन अगर आपने आपके रिसर्च में मेंशन की है तो आपको उसका और उस ऑथर का, उस रिसर्चर का आपको प्रॉपर नेम मेंशन करना होता है, उसको हम कहते हैं रेफरेंसेस। ओके, एंड द लास्ट इज अपेंडिक्स मीन्स आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हो, जैसे कुछ फॉर्मूलेज हो गए, ये सब आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में लिखते हो ताकि जो दूसरे रिसर्चर है उस इंफॉर्मेशन को यूज कर कर उस टॉपिक पे फर्दर आगे रिसर्च परफॉर्म कर सके। सो ये हो गया आपका फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग। अब इस फॉर्मेट पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके, टाइटल पेज, थीसिस सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट, कंटेंट्स, नोमेनक्लेचर आर द पार्ट ऑफ। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ये सारी चीजें कहाँ लाई करते हैं थीसिस में। ओके, सो यहाँ पर जैसे हमने देखा था ये सारी चीजें जो होते हैं हम थीसिस के स्टार्ट में लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रायर एलिमेंट्स ऑफ थीसिस। प्रायर का मीनिंग ही होता है कि पहले, जो पहले लाइक करे। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सो ये सारे चैप्टर्स आपके ना कोर एलिमेंट में आते हैं और ना ही मेन एलिमेंट में आते हैं। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रायर एलिमेंट्स ऑफ थीसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर एलिमेंट्स ऑफ थीसिस आर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है थीसिस के कोर एलिमेंट्स और मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके, सो हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए और बी में जैसे आप देख रहे हो आपको वर्ड गिवन है रेफरेंसेस। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, रेफरेंसेस जो होते हैं आपके थीसिस के एडिशनल चैप्टर्स में आते हैं, ना कि मेन चैप्टर्स में। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपका ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, बिकॉज आपके थीसिस में जो मेन एलिमेंट्स और जो कोर एलिमेंट्स होते हैं उसमें आता है आपका इंट्रोडक्शन, जहाँ पर आप आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, देन लिटरेचर रिव्यू, देन मेथोडोलॉजी, आप किस किस मेथड से आपने रिसर्च को परफॉर्म किया है, देन आप रिजल्ट्स लिखते हो, एंड देन आप कंक्लूड करते हो आपके रिजल्ट को। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन ऑन द थीसिस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन थीसिस राइटिंग में क्यों इंपॉर्टेंट होता है, हम किस लिए लिखते हैं सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन। सो रिमेंबर स्टूडेंट, सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन जिसको हम थीसिस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें थीसिस सर्टिफिकेट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है थीसिस राइटिंग में, ये फाइंड आउट करना है। सो हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर गिवन है, गिव्स नेम एंड फेम टू द सुपरवाइजर। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपका जो थीसिस सर्टिफिकेट है ये सुपरवाइजर का पॉपुलैरिटी को नहीं बढ़ाता है। ओके, दैट्स वाई आपका ऑप्शन है यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है, इंश्योर्स ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपका जो थीसिस सर्टिफिकेट होता है वो बताता है कि जो आपने काम किया है, जो रिसर्च किया है वो आप ही ने किया है। ओके, देन आपका ऑप्शन सी है, प्रोवाइड्स ऑथेंटिसिटी टू द थीसिस। तो यहाँ पर ऑथेंटिसिटी का मीन होता है कि ओरिजिनलिटी। ओके, जैसा कि हमने देखा था थीसिस सर्टिफिकेट में रिसर्चर और यू कैन से आप रिसर्चर के जो गाइड्स होते हैं वो उनकी सिग्नेचर होती है, और वो मेंशन होता है कि थीसिस सर्टिफिकेट में मेंशन किया जाता है कि इस स्टूडेंट्स ने मेरे अंडर रिसर्च की है, और ये जो भी वर्क है, जो भी रिजल्ट्स है, ये इसी स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया, ये सारा वर्क इसी स्टूडेंट्स का है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाता है। सो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ बी एंड सी आर द राइट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the aim of an abstract in thesis? Students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एब्स्ट्रैक्ट का एम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का गोल क्या होता है थीसिस में, हम क्यों एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है पहले तो हम ये समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो भी आपकी रिसर्च है, जो भी आपने रिसर्च में वर्क किया है, वो आप शॉर्ट में एब्स्ट्रैक्ट में एक्सप्लेन करते हो। ओके, 1 और 2 पैरा में, या फिर अप्रोक्सीमेटली 400 वर्ड्स में आप आपका जो पूरा रिसर्च का वर्क है ये सारा एक्सप्लेन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट में।
अब हम ये देखते हैं कि गोल क्या होता है, एम क्या होता है, हम क्यों एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, क्यों लिखना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट थीसिस राइटिंग में। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, आप जैसे कि आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट आपका प्रेयर चैप्टर्स में आता है, जो कि आप स्टार्टिंग में लिखते हो थीसिस के। सो अगर आप आपका एब्स्ट्रैक्ट अच्छा लिखते हो, आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप आपका एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे स्टार्टिंग में 1 और 2 पैरा में, आपका जो सारा रिसर्च वर्क है आप उसको एक्सप्लेन करोगे, ताकि जो रीडर्स है उस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़कर अगर उनको अच्छा लगता है आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटरेस्टिंग होगा, तो ही वो आपका पूरा थीसिस और पूरा पेपर पढ़ेंगे आपका। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, समराइज्ड आउटले ऑफ रिसर्च बीइंग कंडक्टेड। ओके, देन आपका ऑप्शन ए आपको गिवन है रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च। सो रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च ये मेन चैप्टर में आता है, ना कि आपका प्रायर चैप्टर में। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी इन्फ्रेंसेस एंड कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस एंड कंक्लूजन ये भी एब्स्ट्रैक्ट का कोई एम नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी रिसर्च मेथड्स, अगेन आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, बिकॉज रिसर्च मेथड में आप ये मेंशन करते हो कि आपने किस किस मेथड को यूज किया था आपके रिसर्च में, ना कि कोई आपका एक्सट्रैक्ट का एम बताते हो। ओके, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, समराइज आउटले ऑफ रिसर्च बीइंग कंडक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड थीसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक अच्छा थीसिस राइटिंग कैसा होना चाहिए, एक गुड थीसिस राइटिंग में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। ओके, सो हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपको गिवन है रिडक्शन ऑफ पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स टू अ मिनिमम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपका जो आपने जो थीसिस राइटिंग में जो भी आपका कंटेंट है, आपके कंटेंट में कम से कम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होनी चाहिए, एरर मीन्स मिस्टेक्स, तभी आपका जो थीसिस राइटिंग है एक अच्छा थीसिस राइटिंग कहलाएगा। ओके, देन आपका ऑप्शन बी गिवन है केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मींस व्हाट, रेफरेंसेस मींस जो भी आपने आपके रिसर्च में जिस किसी पर्सन की या फिर जिस किसी रिसर्चर की जो भी इंफॉर्मेशन ली है, उनका नेम प्रॉपर आपको साइट करना होता है, उसे हम कहते हैं रेफरेंसेस। तो आपको केयरफुल चेक करना है रेफरेंसेस को। ओके, तभी आपकी जो थीसिस राइटिंग है एक अच्छी थीसिस राइटिंग कहलाएगी। देन आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। तो आपको ऑप्शन सी गिवन है अ क्लियर एंड वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट। सो आपका एब्स्ट्रैक्ट जो आपने लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स आप जिसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हो आपकी रिसर्च को 1 और 2 पैरा में, सो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, तभी आपका जो थीसिस राइटिंग है वो एक अच्छा थीसिस राइटिंग होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी प्रायर चैप्टर्स इन थीसिस, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है थीसिस राइटिंग में प्रायर चैप्टर कौन कौन से होते हैं। प्रायर चैप्टर, प्रायर का मीनिंग ये होता है स्टार्टिंग, ऐसे चैप्टर जो स्टार्टिंग में होते थे थीसिस राइटिंग के। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है नोमेनक्लेचर। यस, नोमेनक्लेचर आपका प्रायर चैप्टर होता है थीसिस में। सो नोमेनक्लेचर में रिसर्चर क्या करते हैं, जो भी शॉर्ट फॉर्म्स रहते हैं, जो भी रिसर्चर ने अपने रिसर्च में शॉर्ट फॉर्म यूज किया है उसका फुल फॉर्म मेंशन करते हैं नोमेनक्लेचर में। तो नोमेनक्लेचर कुछ ऐसा दिखता है, जो भी ऐसे सिंबल्स रिसर्चर यूज करते हैं उनका प्रॉपर फुल फॉर्म भी मेंशन करते हैं नोमेनक्लेचर में। ओके, देन ऑप्शन बी आपको गिवन है एक्नॉलेजमेंट। यस, एक्नॉलेजमेंट भी आपका प्रेयर चैप्टर्स में आता है, जहां पर आप थैंक्स करते हो जिन जिन लोगों ने आपके रिसर्च में आपकी हेल्प की है। ओके, देन आपको ऑप्शन सी गिवन है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मींस व्हाट, कि आपने आपके रिसर्च में जहां से भी इंफॉर्मेशन ली है, जिसकी भी इंफॉर्मेशन ली है, कोई पेपर से, नेट से, सो आप प्रॉपर उस ऑथर का नेम मेंशन करते हो, सो उसको हम कहते हैं रेफरेंसेस। बट रेफरेंसेस जो होता है ये प्रायर चैप्टर में नहीं आता है आपका, दिस इज द पार्ट ऑफ एडिशनल चैप्टर्स इन थीसिस राइटिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, both A and B are true. Next, in finalizing thesis format, which of the following would be the part of supplementary pages? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि थीसिस फॉर्मेट में कौन सा ऑप्शन सप्लीमेंट्री पेजेस का पार्ट होता है। सप्लीमेंट्री पेजेस मीन, सप्लीमेंट्री का मीनिंग ये होता है एक्स्ट्रा और एडिशनल। ओके, सो थीसिस फॉर्मेट में एडिशनल पेजेस होते हैं आपका रेफरेंसेस एंड अपेंडाइसेस। रेफरेंसेस क्या होता है, जहां पर अगर रिसर्चर ने अपने रिसर्च में कोई और रिसर्चर, कोई और ऑथर की इंफॉर्मेशन ली है, सो वहां पर रेफरेंस में रिसर्चर को वो उस रिसर्चर की प्रॉपर नेम मेंशन करना होता है, दिस इज नोन एज
रेफरेंसेस एंड अपेंडाइसिस। अपेंडाइसिस मीन्स अगर रिसर्चर का जो टॉपिक होता है, रिसर्चर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपेंडाइसिस में लिखते हैं, जैसे फॉर्मूलेज हो गए, कोई इक्वेशंस हो गई, ओके, ताकि दूसरे रिसर्चर उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आगे फर्दर रिसर्च करे उस टॉपिक पर। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन ए, बी एंड सी गिवन जो है, लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स, टेबल्स ऑफ कंटेंट, कंक्लूजन ऑफ द स्टडी, ये आपका मेन चैप्टर्स में आता है, आपका एडिशनल और एक्स्ट्रा पेजेस में नहीं आता है थीसिस फॉर्मेट में। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी आर इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रेफरेंसेस एंड अपेंडाइसेस आर द पार्ट ऑफ supplementary pages in thesis format. Next, the introductory section of a thesis writing should aim to, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इंट्रोडक्टरी सेक्शन हम थीसिस राइटिंग में क्यों लिखते हैं, उसका एम क्या होता है। ओके, सो इंट्रोडक्टरी सेक्शन जो है थीसिस राइटिंग में, ये मेन चैप्टर में आता है। ओके, और मेन चैप्टर में ये फर्स्ट सेक्शन होता है, जहां पर आप आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है और जो आपका टॉपिक है उसको आप प्रॉपर मेंशन करते हो, उस टॉपिक को आप हाईलाइट करते हो। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फोकस ऑफ द स्टडी। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है, प्रोवाइड अ रैशनल फॉर डिसर्टेशन और आर्टिकल। सो यहाँ पर रैशनल का मीनिंग होता है रीजन। जो आपने टॉपिक लिया है, जो आपने प्रॉब्लम लिया था, तो आपने जो स्टडी किया और स्टडी करने के बाद जो आपका रिजल्ट आ रहा है, सो वो रिजल्ट क्या आप सोसाइटी पर अप्लाई कर सकते हो, क्या वो रिजल्ट सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, तभी आपका जो है एक अच्छा, उसको हम कहेंगे वो अच्छी रिसर्च है। ओके, और यही एम होता है इंट्रोडक्टरी सेक्शन का। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है। हम इंट्रोडक्टरी सेक्शन इसलिए लिखते हैं थीसिस राइटिंग में कि आप रीडर्स का अटेंशन ग्रैब कर सको। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The advantage of research thesis writing in a scientific manner is, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जो रिसर्च थीसिस राइटिंग को हम साइंटिफिक मैनर में लिखते हैं उसका एडवांटेज क्या होता है। हम क्यों रिसर्च थीसिस राइटिंग को साइंटिफिक मैनर में लिखते हैं, बिकॉज साइंटिफिक मैनर का मतलब होता है कि साइंटिफिकली उसको लिखना, एक सिस्टमैटिक वे में लिखना। ओके, अगर आप साइंटिफिक वे में लिखोगे, साइंटिफिक वे में रिसर्च थीसिस राइटिंग को लिखने का एक रीजन होता है कि आप ग्लोबली रिसर्चर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर उस टॉपिक पे और फर्दर आगे स्टडी कर सके। तो साइंटिफिक मैनर में हम रिसर्च थीसिस राइटिंग इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो ग्लोबली कम्युनिकेट करने में बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ओके, देन आपका ऑप्शन ए गिवन है, ग्लोबल वेलफेयर मीन्स लोगों को भला करने के लिए, नहीं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन सी गिवन है, ग्लोबल अवेकनिंग, कि पूरी दुनिया में जागरूकता फैलाने के लिए आप रिसर्च में थीसिस राइटिंग लिखते हो, नहीं, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। So yes, the global communication, it is the advantage of research thesis writing in a scientific manner. Okay, so students, I hope the thesis writing in research is clear to everyone, and thank you for watching this video.